उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ग्राफ कर्व जो कि एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉन्डिंग टाइप, मतलब सब बॉन्ड जो वो कोवलेंट बॉन्ड हो या NaCl आयनिक बॉन्ड हो, सब बॉन्ड पे ये लागू होगा। नोट क्या है, व्हेन बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन एटम एलवेज एनर्जी रिलीज एंड लॉस, बॉन्ड बनते समय एनर्जी रिलीज होगा या लॉस होगा। बॉन्ड फॉर्मेड इज द एक्थोर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसे हम डेल्टा एस बराबर क्या कहते हैं, -V होता है। नोट क्या है, व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग ऑक्योर्स एनर्जी एलवेज नीडेड अबाउट, मतलब बॉन्ड तो हम पीछे बना लिया, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरी होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब बॉन्ड तोड़ने की प्रक्रिया को एंडोथर्मिक कहते हैं, बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया को एक्जोथर्मिक कहते हैं। बस बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी लगता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जिसे हम लिटिलाई एनर्जी भी कहते हैं, लिटिल एनर्जी। बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी को कहते हैं एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बनने की एनर्जी को बॉन्ड फॉर्मेशन, तोड़ने की एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन, इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। बॉन्ड बिटवीन, नोट वाली बात यह है कि बॉन्ड बिटवीन एटम आर हाईली स्टेबल एट लोएस्ट एनर्जी पॉइंट, मतलब बॉन्ड बिटवीन एटम आर हाईली स्टेबल एंड लो एनर्जी पॉइंट, मतलब न कम एनर्जी पे हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगा, ज़्यादा एनर्जी पे कम स्टेबल होगा। मतलब जो शांत आदमी रहता है वो अधिक दिनों तक कहीं मतलब लड़ेगा, मतलब शांत रहेगा तो वो कहीं भी रह सकता है, लेकिन जो खच्चा रहता है वो एकदम जल्दी में घुसा आता है, डाउट आ जाता है। हाइड्रोजन के H2 एटम एटम मॉलिक्यूल बन जाता है, तो मॉलिक्यूल बना दिए। तो इसमें बात यह है कि देखो माना कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इनफाइनाइट दूरी है, तो ये क्या होगा, जब इसका हम एनर्जी बढ़ा मतलब एक तरफ आकर्षित होगा, तो सबसे पहले इस ग्राफ को समझ लो, इसे कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्कवर, जिसमें E बराबर 0 है। पोटेंशियल एनर्जी I, तो सिंपली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी I क्या होगा, धीरे धीरे जितना एनर्जी मतलब दिया जाएगा, ये मतलब नदी का आएगा, इसके बाद बॉन्ड बना लेगा, इसे हम बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। ये जो इतना जो माइनस में गया -74 तक, -74 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ हो जाता है। जब कोई 2000 इनफाइनाइट पर होगा तो वो धीरे धीरे पास आएगा, इनमें आकर्षित होगा तो धीरे धीरे हीट भी बनेगा या फिर लॉस होगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड 74 पिकोमीटर बन जाता है बॉन्ड लेंथ, हम इसे कहते हैं हम बॉन्ड लेंथ। 74 पिकोमीटर इसके बीच की दूरी रहता है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाता है। अगर इसे फिर अगर नज़दीक लाया जाए और गर्म करके और गर्म करेंगे, तो गर्म करते करते ये क्या होगा, फिर इस मतलब अब तो मतलब पहले नाभिक की आकर्षण के कारण क्या होता था, एटम पास आया, लेकिन अब क्या होगा, जब ज़्यादा गर्म करेंगे तो पास आने की वजह दूर जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन भी तो रिपल्सन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा, फिर गर्म करके तो और ज़्यादा दूर जाएगा, तो फिर क्या होगा, ऊपर 0 पे चला जाएगा। ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ऑर्बिटल डायग्राम CH4 में। तो सबसे पहले हम स्टिक्स नंबर निकालेंगे 4, तो हमने पीछे मतलब एक टेबल पढ़ा था, वो टेबल बहुत महत्वपूर्ण बताए थे, उसी टेबल में से आएगा। 4 है तो sp3 जो ज्योमेट्री टेगोनल बाइपिरामिडल या टेगोनल और कुछ लॉन पेयर साइड नम क्या है, मतलब लॉन पेयर क्या है, 0 है। ट्रिगोनल डाई पिरामिडल, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर हम इसे इस प्रकार भी हम उस टेबल में दर्शाए थे, और यहाँ पे डॉट 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 होगा कार्बन कार्बन के बीच में। फिर इस प्रकार भी हम NCERT में इस प्रकार दिया है, इस प्रकार भी हम दर्शाते हैं, क्योंकि 3D में है और हम ये सिंपली कॉपी पे इस प्रकार लिखते हैं। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन है तो सिंपली हमने बताया था कि मतलब हाइब्रिड एटम मतलब इस प्रकार होता है, अंदर में माइनस हो चला जाता है और बड़ा वाला प्लस होता है। और तो इसमें हुआ क्या, सिंपली मतलब हाइड्रोजन के एटम थे तो चारों साइड से एटम आए और दोनों क्रिया कर लिए, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन था, बाकी इसको भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों पेयर हो गया, इस प्रकार प्लस प्लस चार्ज आ गया और वो दोनों बॉन्ड बना लिए। इसमें क्या है, मतलब सिंपली है, इसमें हाइड्रोजन आएगा बॉन्ड बनाएगा और ये दोनों चार्ज एक रंग होना चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं खास है। लॉन पेयर होगा तो ये तो H2 में sp3 बनेगा, ये तो उसी टेबल का कमाल है।
और ये लोन पेयर कहाँ होगा वो भी उसी टेबल में बताया गया था। पी सी एल 3 में 4 लोन पेयर एक टेट्राहेड्रल होगा, इसमें प्लस है तो मतलब प्लस प्लस 4 हो जाएगा और एक लोन पेयर होगा, ये दोनों मतलब बॉन्ड बना लेगा कुछ इस प्रकार से। मतलब ये इसमें होगा क्या, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे बन रहा है मतलब P3PX का, मतलब इसमें देखोगे तो 4 है और टेट्राहेड्रल है, तो इसमें P और P का बॉन्ड कुछ इस प्रकार बनता है। मतलब S में क्या होता है सीधे जुड़ जाता है, P में क्या होगा पीछे से एक और रहेगा कुछ नहीं, मतलब P में एकदम इसमें समझो ये क्या है क्लोरीन 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 है, इस प्रकार बनेगा। क्लोरीन होगा तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में मतलब सबसे लास्ट में क्या होता है पी ऑर्बिटल होता है, तो पी ऑर्बिटल क्या होता है डबल, एक सिंगल डंबल होता है या फिर डबल आकार का होता है, सिंपली डंबल ये जाएगा इस प्रकार। ये मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ा पेयर बना लेगा और इस प्रकार 3px 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 बॉन्ड वही बना लेगा। और बॉन्ड बनाने के लिए पता है कि ये दोनों चार्ज होना चाहिए प्लस प्लस, तो प्लस प्लस हो गया और ये वाला हाइब्रिड एटम। और ये भी बात याद रखने के लिए बोला गया था कि मतलब जब भी बनेगा बॉन्ड तो मतलब ये एस वाला जो होगा हाइब्रिड में बनेगा और पी वाला जो बनेगा बॉन्ड तो वो बनेगा मतलब नॉर्मल में जो रहता है नेचुरल में उससे बनेगा, लेकिन जो एस का मतलब जो क्रिया करेगा 3px ये सब बॉन्ड जब भी बनाएगा जिसे करेगा तो सिग्मा जब भी बॉन्ड बनाएगा ये मतलब क्या कहते हैं सिग्मा जब भी बॉन्ड बनाएगा वो हाइब्रिड एटम में, मतलब हाइब्रिड मतलब ऐसा होता है तो उसका हाइब्रिड होगा ऐसा, तो वो हाइब्रिड में बनाएगा। लेकिन जब भी पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा नेचुरल में, इसी प्रकार में बनेगा। तो नेचुरल वाला कहाँ बन रहा है, तो इसमें देखो नेचुरल वाला यहाँ बन रहा है। यहाँ पे क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड कहीं CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा कि यहाँ पे मतलब इसी प्रकार कार्बन मतलब सबसे पहले तो सिंपली हम बना देंगे कार्बन का, तो कार्बन का ये हो जाएगा हाइब्रिड के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये भी हाइब्रिड दोनों बनाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। और पाई बॉन्ड सिर्फ यहीं बनना है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी बनाएंगे और इधर ऐसे यहाँ पर भी बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, इसमें ऐसे लगा देंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्या है पाई ऑर्बिटल बन रहा है। अगर डबल बन रहा है तो सिंपली क्या होगा 3D में बनता है, तो इधर समझो कि मतलब यहाँ पे इसी प्रकार ये भी बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे CH3 में। और एगो जो होगा हमें मतलब पीछे पढ़ा था कि एगो एक्स अक्ष में ऐसे होगा, उसके बाद वाई अक्ष में सिंपली ऐसे होगा, लेकिन जेड कैसे होगा ऐसे होगा ना, तो वो तो दिख नहीं सकता है क्योंकि अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये तो हो गया एक्स अक्ष मतलब सॉरी जेड हो गया, ये हो गया वाई, अंदर जो रहेगा ऊपर में है या आगे में है या पीछे में वो होगा क्या एक्स, तो वो तो मतलब 3D में दिखेगा नहीं, मतलब 2D में दिखेगा नहीं, इसीलिए हम एक्स को सिंपली ऐसे साइड कर दिए हैं। और ये कैसे बनाता है मतलब सिंपली हमें जेड इस प्रकार बनता है PX या PZ, PY ऊपर में उठा हुआ रहता है PY, और PX जो होता है वो टेढ़ा होता है PX, तो सिंपली PX का ये टेढ़ा हुआ है और इसमें भी ऐसे प्रकार बॉन्ड बना दिया, इस प्रकार भी बॉन्ड बना दिया, तो ये हो गया। अब हम नया टॉपिक मतलब MOT क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये भी याद रख लो कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है सबसे पहले PP में होता है, SC में सबसे कम मतलब SS में होता है, लेकिन अगर पीरियड की बात की जाए तो सबसे पहले पहला में होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड मतलब आप क्या है SS लगा दिया है सब में SS। तो इसमें ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा 1SS में, इसके बाद 1S 2S में, 2S 3S में, 2S 2P में, 3S 3S में, 3S 3P में, 3S 3S में, 3S 3P में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रख लोगे तो कहीं मतलब क्वेश्चन आने में सीधा क्वेश्चन में लगा सकते हो। सबसे पहले ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा 1S में, इसके बाद होगा 1S 2S में, इसके बाद 2S में, 2S 2P में, 3S 3S में, 3S 3P में। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमें बार बार याद करना है। 1S में इसके बाद होगा 1S 2S में,
या 2s में, 2s 2p में, 3s 3s में, 3s 3p में। मिलते हैं अब अगले क्लास में।